भक्ति में कितनी ताकत है मेरे प्रेमियों। भगवान को भी बैकुंठ से दौड़कर आना पड़ता है, वो भी नंगे पैर। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी माया की निवृत्ति होगी, और जब माया की निवृत्ति होगी तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं केवल भक्ति से चाहे मुझे देखना, चाहे मुझे जानना, चाहे मुझ में लीन होना, चाहे सबका एक ही इलाज है, मेरी भक्ति करें। अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो जीव को भगवान ने कितनी छूट दे दी। भगवान कहते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम शरणागत बन जाओ, फिर मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। जो तुम्हें मिलना चाहिए, जो आवश्यक है, मैं तुम्हें दूंगा। भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं। जो मिला है उसकी रक्षा करूंगा। कोई भी धर्म का मनुष्य हो, कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरा मित्र है, इसलिए गोपनीय से भी गोपनीय बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गोपनीय से भी गोपनीय, तू मन और बुद्धि मुझे दे दे और मेरी भक्ति कर, और कुछ सोच समझ नहीं, मुझसे प्यार कर, मुझसे भक्ति कर। पर अर्जुन के दिमाग में पहले अध्याय वाली बीमारी थी कि उसको मारूंगा तो पाप लगेगा। अभी भी वही सोच रहा है, धर्म का नाश होगा, मेरे द्वारा मेरे परिजन मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, मैं ये नहीं कर सकता। भगवान उसको उपदेश कर रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म वर्म को छोड़ दे, जो पाप लगेगा उसे मैं माफ़ कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली। पर भगवान की शर्त है उसमें, अनन्य प्रेम, अन्य नहीं, मामेकं शरणं व्रज, भी नहीं ही, वो भी, ये भी, वो नहीं, ये ही, एक। तो भगवान कहते हैं कि शरणागति में अनन्य, कोई और नहीं, सिर्फ मेरी शरणागति कर, मुझसे प्यार कर। अगर संसार से प्यार किया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और कहीं भी मन का अटैचमेंट ना हो भगवान के अलावा। देखो शुभ कर्म भी हमें बांधता है। शुभ कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने का हसर क्या है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। और अशुभ कर्म भी बांधता है, नरक देता है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे छुट्टी कर दूंगा, और तेरे योग क्षेम का भी मैं ठेका लेता हूँ, पर कब? मेरी शरणागति कर। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से, तेरा मोह गया, अज्ञान गया? तब अर्जुन कहते हैं कि प्रणश्यते धनंजय। अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, चला गया, मेरा अज्ञान चला गया,
जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो मेरे प्रेमियों, शरणागति भक्ति ही गीता का अंत है, सार है। अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरा निरंतर स्मरण कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। रामायण में भी लिखा है, यही बात लिखा है कि जप तप नियम भोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे सुत सज्जन। अगर मेरे प्रेमियों फल नहीं मिला तो पेड़ किस काम का, हम उसको काट देते हैं। जो वृक्ष फल नहीं देते उसे हम काट देते हैं। तो जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। वेदों ने जहाँ तक अध्यात्म साधनों की चर्चा की है, भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, उन सभी साधनों का फल केवल भगवान की भक्ति है। ऐसा भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि कली को केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कोई दवा नहीं है इसकी। मानस में तुलसीदास जी ने अनेकों रोग बताए, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब हमें दुखी कर रहे हैं। और दवा क्या है मेरे प्रेमियों? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुण्य कोट नहीं रोग जाई हर जान। तो ये कैसे जाएगा रोग? राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। आगे क्या लिखते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय की आशा। वो रोग कैसे मिटेगा? जब हमें सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु मिल गए, उनके वचनों पर विश्वास करेंगे, उन पर चलेंगे तो हमारा रोग मिट जाएगा। सदगुरु औषधि है। तो गुरु लोग सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास हो, उनमें अटूट श्रद्धा हो, उनके आदर्श को जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय हो, तभी इस प्रकार का संयोग बनता है। तब निश्चित रूप से सदगुरु की कृपा से इन रोगों का नाश हो जाता है। और श्रद्धा विश्वास अगर बन जाए तो और ही बड़ी बात है। तो मेरे प्रेमियों, कोई दवा नहीं है, केवल है भक्ति, शरणागति। भगवान ऐसे पावर हैं जिसे हम मोल नहीं ले सकते। वो भक्ति से मिलते हैं, पैसे से नहीं मिलते, तपस्या से नहीं मिलते, यज्ञ से नहीं मिलते, पर भक्ति से और शरणागति से प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति कैसी हो? भक्ति कब करोगे आप? जब संत कृपा आपके ऊपर होगी, गुरु कृपा होगी। इसीलिए गुरु का महत्व हर शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में गाया है। गुरु के बिना सब अधूरा है। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को गुरु माना, तभी भगवान ने उपदेश किया। तो संत शरणागति ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। चाहे आप भगवान की शरणागति करें या किसी संत की शरणागति करें, दोनों एक ही हैं। संत ही भगवंत है और भगवंत ही संत है, ये आप समझ लें। तो गुरु ही हमें आगे ले जाता है, गुरु ही परमात्मा से मिलाता है, वही हमें ज्ञान देता है। तो जीवन में गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वो गुरु हमें सद्मार्ग दिखलाता है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए।
गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोई शोक न रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक न रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई मिलाए वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई मिलाए वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई मिलाए वहाँ जाए। मिलाही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई मिलाही वहाँ जाए। गुरुदेव भगवान की। और अमृत पान की विधि
जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पार की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। ओ भव सागर से तर जाए, कोई नहीं पा जाए। भव सागर से तर जाए, कोई नहीं पा जाए। गुरु सत्मार्ग बतलाए, कोई नहीं पा जाए। गुरु सत्मार्ग बतलाए, कोई नहीं पा जाए। गुरु सत्मार्ग बतलाए, कोई नहीं पा जाए। कोई बिरला ही बाजा, कोई बिरला ही बाजा। समय बहुत हो गया है, और बोलें? तो जीव की सहायता करना और गुरु आज्ञा का पालन समर्पण से ही संभव है। मन से प्रभु का गुणगान करके ध्यान साधन अभ्यास कमाना और धन से दीन दुखी गरीबों की सहायता करना और गुरु की आज्ञा में रहना, यही गुरु को पूर्ण समर्पण है। लेकिन प्रेम के बिना ये समर्पण संभव नहीं है। जब तक आपको परमात्मा से, गुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। जब तक हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, तुम कैसे याद करेंगे? जब हमारा किसी से रिश्ता होता है तो हम उसका चिंतन करते हैं, वो चिंतन करते हैं, उसकी याद आती है। खाते पीते सोते बैठते हम जिसको प्यार करते हैं उसकी हमें याद आती है। तो प्रेम के बिना समर्पण संभव नहीं है। सेवा चाहे वो किसी रूप में हो, वो फलदायी होती है, और सेवा का रूप ही सत्संग है, और सत्संग परमात्मा का गुणगान है। भक्ति करने का तरीका गुरु समझाते हैं। तो गुरु लोग क्या सिखाते हैं कि मालिक की रजा में रहना सीखो। जब हम परमात्मा के हो जाते हैं तो हमारे सारे दुख बिसर जाते हैं। जिन लोगों को गुरुजनों की, संतों की शरण सत्संग मिलता है, वो बड़े बड़भागी जीव हैं। श्री गुरु महाराज कहते थे कि संसार मिथ्या है। हम संसार में रह रहे हैं सोचें तो, पर वो मिथ्या है। और यहाँ के जितने भी नाते हैं, जो संबंध हैं, वो भी झूठे हैं। जैसे बसंत ऋतु के बाद पतझड़ आता है, वैसे ही सुखों के बाद दुख आता है। सुखों में गाफिल इंसान जरा सा दुख आने पर विचलित हो जाता है, और गाफिल इंसान विचलित होके और परमात्मा को कोसने लगता है कि हमें परमात्मा, भगवान तुमने ये दुख दे दिया। पर मेरे प्रेमियों, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस आने जाने से मुक्ति का अवसर भी हमें मिलेगा। सत्संग में वही सेवा कर सकता है जो समाज और घर में सेवा करना जानता हो।
घर में माँ बाप को आंख दिखाते हैं और आश्रम में आकर सेवा करें, तो मेरे प्रेमी ये तो नाटक है। सेवा कोई मजबूरी नहीं है। सेवा करो, सेवा कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारा मन है करो, मन है नहीं करो। कोई जरूरी नहीं है सेवा करना जो है, पर सेवा करो तो मन से करो। सेवा के बदले कोई अपेक्षा मत रखो। मैं हर सत्संग में बोलता हूँ ये बात सेवा के विषय में कि सेवा करो पर सेवा के बदले कोई अपेक्षा मत रखो। आप सेवा करते हो अपने लिए करते हो, भगवान को प्राप्ति के लिए करते हो, आपको लाभ मिलता है, तो सेवा में अभिमान नहीं आना चाहिए और ना उसके बदले में हमारे अंदर कामना आनी चाहिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, फिर वो सेवा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुरु भी परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा को आप देख नहीं सकते, उनको मूर्ति में देख सकते हो और ना सुन सकते हो, लेकिन गुरु को आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। आप गुरु के हो जाओ या गुरु को अपना बना लो। गुरु को राजी कर लिया मेरे प्रेमी, तो समझो आपने परमात्मा को राजी कर लिया। कबीर जी ने कहा है ना, कबीरा नर वो अंध हैं गुरु को कहते और हरि हरि रूठे तो गुरु रूठे नहीं ठोर। तो शरणागति का अर्थ सिर झुकाना नहीं, मन का समर्पण है। शरीर का समर्पण कर देना शरणागति नहीं लगता। उसे तो अंग्रेजी में कहें तो एक फिजिकल ड्रिल, यही कहेंगे उसको, जो है जिसका भगवान के यहाँ कोई महत्व नहीं है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि भगवान के आगे, गुरु के आगे पटक देते हैं, मुंह से खाली कर देते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, लेकिन वास्तव में शरणागत थोड़ी ही है। शरणागत तो मन और बुद्धि का होना है, क्योंकि बुद्धि मन की सारथी है और मन इंद्रियों का। जब बुद्धि भगवान और गुरु के प्रति शरणागत होगी तब उसका डिसीजन सही होगा, तब हमारा मन सही दिशा में चलेगा। तो हमें जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं, सबसे पहले क्या भगवान ने अपने मुख से बोला, निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन। वो कौन करेगा? गुरु। फिर कहते हैं कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, तापर कृपा करत रघुराई। और हम तो भगवान से चतुराई करते हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तीनों से ही करते हैं। यहाँ तक कि भगवान से द्वेष रखते हैं, काम नहीं हुआ उल्टा बोल देंगे। गुरु से द्वेष रखते हैं, पर कहाँ जाएंगे? जीवन में जो भी किया सब नष्ट। भक्ति में क्या है कि निरंतर होनी ही चाहिए। जिंदगी भर आपने भक्ति की, अंत समय में कहीं ध्यान और गया तो जीरो। वही हम कर रहे हैं। हम नाम भी ले रहे हैं, आश्रम में भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और भगवान को गाली भी दे रहे हैं, गुरु को भी उल्टा बोल रहे हैं। तो क्या कमाओगे? सब जीरो हो जाएगा, जीरो। यही कारण है कि आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप सब करते हैं और शाम को सब खाली कर लेते हैं। इसका ध्यान रखें, तभी जीवन में कुछ आपको प्राप्त होगा। तो हमें सरल बनना पड़ेगा, जैसे कोई भोला बालक होता है ना, उस तरह से। वो भगवान को वही प्रिय है, पर हमने जन्म से ही चतुराई का अभ्यास किया, तमाम 420 इकट्ठा कर रखी दिमाग में, संसार में अपनी बुद्धि लगाते हैं। अगर वही बुद्धि भगवान के एरिया में लगा दें तो हमारा काम बन जाए। कुछ कह दें तो हमको सहन नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ बोल दो तो आज के समय में कोई सहन नहीं करता, घर में नहीं करते, और छोड़ दो गुरु की बात भी सहन नहीं करते। इससे बड़ा क्या होगा? तो सहनशीलता होनी चाहिए। हमारे अंदर दीनता का अभाव है, हम दीन नहीं हैं, और भगवान दीन पर कृपा करते हैं। द्रौपदी दीन बनी तो कृपा की, गजराज दीन बना तो कृपा की, पर हमारे अंदर अहंकार है, हम दीन नहीं बनना चाहते। ये शरणागति में बाधक हैं। तो मेरे प्रेमियों, ये भक्ति का भाव है। दूसरा भाव है अनृत भाव, मन वास्तविकता को छिपाना। हम भक्त नहीं हैं, हृदय में प्रेम नहीं है, फिर भी बाहर हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लोग हमें भक्त माने। गुरु के आगे, संत के आगे बैठे हैं। विचित्र बात है ये, गुरु के आगे, भगवान के आगे, संत के आगे बैठे हैं और उसी के खिलाफ सोच रहे हैं। गुरु कोई गलती कह दे तुम्हें तो बोलेंगे गुरु जी ऐसा नहीं है, मतलब गुरु को ज्ञान देने लगते हैं। यानी हम लोग अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा गुरु जी बोलते रहें। हमको तो ये भावना लानी है कि भगवान, भले ही मैं अदम हूँ, पतित हूँ, लेकिन भगवान जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। और तीसरा भाव भक्ति का है माया भाव, यानी लोक रंजन भाव, कि संसार में अपनी भक्ति का प्रचार करना, दिखावा करना, ये तीसरा है, बाधक है शरणागति में, कि लोग मुझे देखें मैं भक्त हो रहा हूँ। तो मेरे प्रेमियों, अभिमान भक्ति को, सेवा को नष्ट कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। तो तीनों भाव हमें छोड़ने चाहिए जो भक्ति में, शरणागति में बाधक हैं। पर कुछ लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख बनी अधम, मूढ़ी, जो कहा गया है कि मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले व्रंच सम, फूलें फलही न बेंत, यद्यपि बरसे सुधारस। मानेंगे नहीं। जैसे बांस के पेड़ में फूल और फल नहीं आते, चाहे अमृत की बरसात क्यों ना हो जाए उसके ऊपर। तो समय बहुत हो गया मेरे प्रेमियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरणागति करें, पर मन से करें, मन और बुद्धि का समर्पण करें। और हमारे पास समय बहुत कम है, ये सोच लीजिए आप। हम ये न सोचें कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अभी तो हम जवान हैं, खेलने खाने के दिन हैं, अभी तो एंजॉय करें। जब बुढ़ापा आएगा तो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये बड़ी गलत बात है। आज के युवा लोगों में यही है कि अरे अभी तो क्या है, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है, बाद में जाके भक्ति कर लेंगे, ऐसा तर्क हम देने लगते हैं। पर मेरे प्रेमियों, कल का कोई भरोसा नहीं, कब आंख बंद हो जाए
कोई गारंटी नहीं। इसलिए भक्ति जब भी शुरू कर देनी चाहिए, उम्र का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और हम बहुत विचार करें तो नींद में हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, हमें होश ही नहीं। हम जगाएं तो भी नहीं जग रहे हैं, बेहोश होकर सो रहे हैं सब। उठाना चाहें तो भी उठने को तैयार नहीं, और अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो किसी ने बड़ा सुंदर एक भजन के माध्यम से, ये चेतावनी रूपी भजन है कि जीवन तो हमारा जा रहा है पर हमने कुछ किया नहीं, और हमें कुछ कर लेना चाहिए। अरे घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सोयो मात गर्भ में, आधा पैर फंसा। हाथ जोड़ कर बाहर निकलो, जोड़ कर बाहर निकलो। अन्य दियो विसार, जन्म तेरा हो रियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हरि बोल। दांत दिखा। सोयो मात गर्भ में, हंस हंस दांत दिखाए। मेहरबान जी जोत जिमावे, मेहरबान जी जोत जिमावे। गावे मंगलाचार लाड तेरो होरियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। एक बार ताली बजाए जरा पीछे वाले सभी, दोनों हाथ उठा करके।
ये बात सोयो पिया सेज में मन में बहुत उत्साह तीजा सोयो पिया सेज में मन में बहुत उत्साह क्रिया चरित्र एक जाल रचोरे क्रिया चरित्र एक जाल रचोरे हरि ने दियो विसार ब्याह करो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग गुरुदेव भगवान की हो। और जीव अंत में परमानेंट सो जाता है। चौथा सोयो शमशाना में लंबा पैर पसार चौथा सोयो शमशाना में लंबे पैर पसार कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो दीनी आग लगा दाग तेरो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग अरे जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिल सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया 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 रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इस पावन पवित्र स्थान पर आए हुए सभी प्रेमियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, बड़े गौर से हम सब लोगों ने सुना, एक एक शब्द हृदय में उतरा। एक बार जोरदार जयकारा इस पावन दरबार के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोल श्री सिद्धार्थ धाम की। आइए एक भजन जो हम लोगों ने इसी स्थान पर बनाया गुरु जी के सानिध्य में, मैं चाहता हूँ सारे लोग मिलकर आज इस भजन को दोबारा से एक बार हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ये दरबार है क्या, सुनो।
हो जहां बिगड़ी सबकी बनती, इस दिव्य धाम दरबार की और सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। सिद्धदाता देखो, जिस जगह पर बैठे हो, एक कहावत है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। कौन कौन बोलेगा? जरा जरा हाथों को फैला के, इधर नहीं सामने देखकर। मालूम पड़े जय बोलने वाला पूरा विश्व में हमारा ये समाज है। जोरदार, अरे सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। जहाँ बिगड़ी सबकी बनती, जहाँ बिगड़ी सबकी बनती, जहाँ बिगड़ी सबकी बनती, जहाँ बिगड़ी सबकी बनती, इस दिव्य धाम दरबार की, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। जय हो सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। एक बार जय बोलने वाले हाथ उठाना, तालियां भी जय बोले जोरदार। ये बात जय हो। बोल सच्चे दरबार की। ये दरबार जब बना कैसे हुआ? बड़े गुरु जी के हाथों मंदिर अस्तित्व में आया। बड़े गुरु जी के हाथों मंदिर अस्तित्व में आया। जिसने भक्तों का मन उपवन कृपा से महकाया। जिसने भक्तों का मन उपवन कृपा से महकाया। दिव्य धाम पीठाधीश्वर है जगत गुरु जी हमारे। दिव्य धाम पीठाधीश्वर है जगत गुरु जी हमारे। इनकी दया से होते हैं भक्तों के वारे न्यारे। इनकी दया से होते हैं भक्तों के वारे न्यारे। गाई न जाए महिमा, गाई न जाए महिमा, इनके अद्भुत हो। एक बार तालियां बजाओ। गाई न जाए महिमा, गाई न जाए महिमा, इनके अनगिन उपकार की सिद्धदाता। ऐसे नहीं, मैं पहली बार थोड़ी गा रहा हूं यहाँ पर, मेरी भी पूरी जिंदगी निकल गई। कैसी कैसी आवाजें यहाँ पर गूंजी है। एक बार हाथ उठा के जो जय बोलने के लिए आए हैं, एक बार सबकी आवाज बिना माइक। सिद्धदाता, अरे बोलो एक बार ऐसी जय बोलो कि पूरा संसार देखे। अभी शंकराचार्य आए थे, उन्होंने भी हमारे गुरुजी की बहुत तारीफ की। एक बार ये तारीफ ऐसे नहीं होती है। कौन कौन लगाएगा जय? पूरे हाथ फैला के और एक बार गुंजा दो। अरे सिद्धदाता दर, ये बात तालियां बजा के जोरदार से एक बार। 1 2 3 यह लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन से भाग्य जगा लो। लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन से भाग्य जगा लो। और गुरुवर की पदरज से जीवन धन्य बना लो। और गुरुवर की पदरज से जीवन धन्य बना लो। मंडराते सर पे संकट के बादल सब हट जाते। मंडराते संकट के सर पे बादल सब हट जाते। प्रभु रूप गुरुदेव जो सिर पे करुणा हाथ फिराते। प्रभु रूप गुरुदेव जो सर पे करुणा हाथ फिराते। होली एक दिन की है, लेकिन यहाँ 12 महीना कृपा बरसती है। किस किस को मिली है आज तक कृपा? हाथ खोलो ना, अपना दरबार है यार। जरा तालियां बजा के भर लो झोली बरसे, भर लो झोली बरसे, या कृपा गुरु दातार की। भर लो झोली बरसे, या कृपा गुरु दातार। हाथ खोल के बोलो बोलो बोलो।
किस किस की बनी आज तक? हाँ, एक बार जोरदार ताली। ए भाई, गाना है बिगड़ी सबकी बनती जहां बिगड़ी इस दिव्य धाम दरबार की सिद्धनाथा। जगत गुरु रामानुज जी की भी कृपा है बरसे, जगत गुरु रामानुज जी की भी है कृपा बरसे। यहाँ जो आए किसी चीज को कभी नहीं वो तरसे, यहाँ जो आए किसी चीज को कभी कभी भी तरसे। बड़ भागी है हम सब जो गुरुवर ने है अपनाया, बड़ भागी है हम सब जो गुरुवर ने है अपनाया। हम पर रखते सदा प्रेम की अविरल शीतल छाया, हम पर रखते सदा प्रेम की अविरल शीतल छाया। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में बहुत तारीफ हुई, सबने प्रणाम किया। और ऐसे शंकराचार्य नहीं आते किसी दरबार में। शंकराचार्य अपना आप में एक बात है, बड़ी बात है हमारे सनातन में। लेकिन क्यों गूंज रही है गाथा पूरे विश्व में, गूंज रही है गाथा गुरुवर के सद्व्यवहार की, गूंज रही है गाथा सदगुरु के सद्व्यवहार। इसलिए सिद्धदाता, एक बार जोर से बोलो ना। अरे हम घर के लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी बताओ? कौन कौन बोलेगा? जय जय, हाथ खोल के एक बार वही गूंज के जोरदार, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। जहाँ बिगड़ी सबकी बनती, जहाँ बिगड़ी सबकी बनती इस दिव्य धाम दरबार की, जहाँ बिगड़ी सबकी बनती इस दिव्य धाम दरबार की। एक बार और सुनो। देश विदेश से आते हैं जन यहाँ कृपा को पाने, देश विदेश से आते हैं जन। यहाँ कृपा को पाने। आज कृपा पाने कौन कौन आया है? आए, तालियां बजाओ ना। ये बात, देश विदेश से आते हैं जन यहाँ कृपा को पाने। सबको गाना है। आते हैं जन यहाँ कृपा को पाने। यहाँ के हर उत्सव में जुड़ते जग से कई दीवाने, यहाँ के हर उत्सव में जुड़ते जग से कई दीवाने। गुरु के हाथों से प्रसाद पा करके मन हर्षाता, गुरु के हाथ से प्रसाद पा करके मन है हर्षाता। लंगर का हर एक निवाला प्रेम प्रगाढ़ बनाता, लंगर का हर एक निवाला प्रेम प्रगाढ़ बनाता। और गुरु के गुलशन में संजय हर रात लगे उपहार की सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। एक बार बोलो ना, बोलो 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 बोलो। सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। अगर थके नहीं हो तो एक बार किसी का हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ ऊंचे उठे हवा में एक साथ लहराते हुए और गुरु जी की तरफ देखकर ध्यान लगाकर 5 बार जोरदार, अरे सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। सिद्धदाता दरबार की झूम के सिद्धदाता दरबार की जय बोलो, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। सिद्धदाता साहब की जय बोलो। रमाकांत जी साहब, ये उठे हुए हाथ ऐसे नहीं उठे हुए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए उठे। एक बार दोनों हाथ जोरदार, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। अरे सिद्धदाता दरबार की जय बोलो, सिद्धदाता दरबार की जय बोलो। सिद्धदाता दरबार की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। सिद्धदाता दरबार की 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 जय बोलो। आज एक नई रचना मैं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। चंद शब्द हैं। अभी इतनी बातें गुरुजी ने कही, निष्कर्ष ये था कि हम सबको विश्वास होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस किस को विश्वास है गुरुजी पर बताओ एक बार।
एक जयकार लगा दो, विश्वास वाली जयकार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आइए एक छोटी सी रचना, सभी को एक मैसेज है मेरी तरफ से कि हमको क्या करना चाहिए। सुनो भैया, सुनिए सुनिए। आंधी आए तूफान आए हर मुश्किल से लड़ना है। आंधी आए तूफान आए हर मुश्किल से लड़ना है। लेकर नाम हमें बाबा का बस आगे ही बढ़ना है। लेकर नाम हमें बाबा का बस आगे ही बढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना प्रेमियों, आगे बढ़ते समय एक एहसास के साथ बढ़ो। साथ है वो एहसास होना चाहिए। साथ है वो एहसास होना चाहिए। और हर हाल में बाबा पे विश्वास होना चाहिए। बाबा पे विश्वास होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो घबरा जाते हैं उनसे कह रहा हूं, हमको नहीं निराश होना चाहिए। गाओ गाओ गाओ। हमको नहीं निराश होना चाहिए। एक बार हाथ उठाओ जरा, सीधे 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 सीधे, मैं नहीं देख रहा हूं, सीधे सीधे। केवल वो हाथ फैलाना जिनको विश्वास है, पूरे हाथ फैला के और गूंज के झूम के गाओ, अरे बाबा पे विश्वास होना चाहिए। बाबा पे विश्वास होना चाहिए। हमको नहीं निराश होना चाहिए। अरे हमको नहीं निराश होना चाहिए। बाबा पे विश्वास होना चाहिए। बाबा पे विश्वास होना चाहिए। आज एक चीज मांगू आपसे गुरुजी के चरणों में, एक बार 20 सेकंड वाली ताली सुनाओ, विश्वास वाली, पूरे हाथ फैला के ऐसी गूंजे जोरदार विश्वास वाली ताली। अरे हमको नहीं निराश होना चाहिए। आगे किस किस को है? बाबा पे विश्वास होना चाहिए। आपकी ये तालियां बताएगी कितना विश्वास है। जरा उठा लो हाथ जोरदार, 1 2 3 यहाँ। विश्वास होगा तो क्या होगा, सुनो। आधी रातों में भी बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा। आधी रातों में भी बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा। ऐसा क्यों होता है कि हजारों मील दूर बैठते हो आप लोग और एक नाम याद करते हो और काम हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो सच्चाई है। कौन कौन मानता है सच्चाई? तालियां बजाओ यार। हमारा बाबा कैसा है? आधी रातों में भी बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा। आधी रातों में भी बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा। अपने भक्तों की खातिर ना पल की देर लगाएगा। अपने भक्तों के खातिर पल की देर लगाएगा। लेकिन सुनो एक बात कहूं, अभी कहा था ना गुरुजी ने रिश्ता बनना चाहिए। आपके पास बुलाने के लिए इनसे रिश्ता खास होना चाहिए। बाबा से रिश्ता खास होना चाहिए। और खास रिश्ते के लिए बाबा पे विश्वास। विश्वास नहीं तो कैसा रिश्ता? अब बताओ किस किस को विश्वास है? कौन कौन बुलाएगा? एक बार देख लीजिए साहब, इतने लोग हैं लाइन में। साहब एक बार देख लीजिए, एक बार जोरदार। बाबा से रिश्ता, जोर से कहो, बाबा से खास होना चाहिए। और इसके लिए बाबा पे विश्वास होना चाहिए। और एक बार। बाबा पे विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो पता है क्या गाओगे? काम कोई भी कर नहीं पाया घूम लिया संसार में। काम कोई भी कर नहीं पाया घूम लिया संसार में। आखिर मेरा काम बना सिद्धाता दरबार में। आखिर मेरा काम बना सिद्धाता दरबार में। काम कोई भी कर नहीं पाया घूम लिया संसार में। काम कोई भी कर
किस किस का बना? उधर से शुरू करो तालियां, खड़े हुए इधर से शुरू करो। एक बार पूरे हाथ, किसी का नीचे नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जितना काम बना उतना शुक्रिया वालिया। 1 2 3 कोई काम बनाने वाले की एक लाइन देकर जा रहा हूं आज। शकुन भाई, ये लाइन नोट कर लो, ये मेरी तरफ से है बात, कोई सबकी सब जाने में अपनी जानता हूं। वो दिन कभी न आए बाबा तुम्हें भुला दे, वो दिन कभी न आए बाबा तुझे भुला दे। बाबा ने कहा सजा क्या दी जाए बताओ, सुनना ध्यान से कि क्या सजा दी जाए इस बात की। बोले बाबा, कर जो तुम्हें भुला दे, कर जो तुम्हें भुला दे, तू हस्ती मेरी मिटा दे, वो दिन कभी न आए बाबा तुझे भुला दे। तालियां बजे, आवाज निकले इस दरबार के लिए। एक बार उठाओ पूरे हाथ, एक बार पूरे हाथ, चलते चलते। हमको नहीं निराश होना चाहिए, हमको नहीं निराश धीरे धीरे उठेंगे फिलहाल। आपके ऐसे लगता है स्वामी जी उठे और कोई काम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे उठिए। विश्वास होना चाहिए। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सिद्धार्थ धाम की। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत
सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई विरला ही